तो कमेंट बॉक्स में आपने जो मेरे को क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं इस वीडियो के लिए। अब वो क्या क्या क्वेश्चंस है आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तो चलिए सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है भाई बिल्कुल, आपको फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। ये बिजनेस है प्रोडक्ट बेस्ड, ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट्स में डील करती है और इसमें जो टोटल टर्नओवर होती है आपकी और आपकी टीम की, यानी कि आपकी खुद की जो सेल है या आपकी टीम के अंदर जो टोटल सेल हुई है उसकी जो टोटल टर्नओवर बनेगी ना, उसके ऊपर आपको मनी आती है, इनकम आती है एज पर मार्केटिंग प्लान। यानी कि एज पर मार्केटिंग प्लान आपका जो भी शेयर बनता होगा वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा हर महीने की 15 तारीख को। अगर आप ये सोचते हो कि प्रोडक्ट्स के बिना आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको ना तो कंपनी बिजनेस करने की ऑप्शन प्रोवाइड करती है और वैसे भी कोई फायदा ही नहीं है ऐसे ज्वाइन करने का, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट्स बाय करोगे तो आप रिकमेंड कर पाओगे लोगों को। अगर आपने खुद ही पर्सनली यूज नहीं किए तो कंपनी ये समझती है आपको रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए किसी और को। बिना प्रोडक्ट्स के इस कंपनी को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। तो इन शॉर्ट यही कहूंगा कि यस, अगर आपने इस कंपनी का पार्ट बनना है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करने पड़ेंगे। आपको ज्वाइनिंग के लिए कंपनी अलग अलग ऑप्शंस देती है और अलग अलग ऑप्शंस के अंदर ऑब्वियसली आपको अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो उसका अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब कितने अमाउंट के प्रोडक्ट्स लेके आपके पास ऑप्शंस है अलग अलग कि आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको उसका लिंक जो है आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। देखिए, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कंपनी की जो ऑनलाइन सेशन है, वेबिनार है, जो ऑनलाइन BOP बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, आप उसको अटेंड करें। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन तो वहीं से मिलेगी। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से तो इसका मतलब अभी तक आपने वो प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं की है। आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो मैं यही कह सकता हूं कि आप 3 स्टेप्स में ना इस बिजनेस को समझ सकते हो। सबसे पहला स्टेप, यूज द प्रोडक्ट्स, कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करें। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर द प्रोडक्ट्स। आपने लोगों के साथ प्रोडक्ट्स शेयर करने हैं। आइडिया उसके पीछे यही है कि जब आप शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से आपको काफ़ी सारे कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके कस्टमर्स के ऊपर आपको इनकम आती है। और अगर आप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको अच्छा लगा। अब और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई बिजनेस सर्च कर रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करना शुरू करें, इस बिजनेस आइडिया को शेयर करना शुरू करें। उसमें से आपकी धीरे धीरे टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो शॉर्ट में अगर कहूँ तो यही है कि आपको एक तो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मूव करने हैं। ये बहुत थोड़ा काम होता है, आपको एज अ सेल्स पर्सन काम नहीं करना है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं ताकि आपके थोड़े बहुत कस्टमर्स बने। और कस्टमर्स बनाने के पीछे भी बेसिकली आइडिया जो होता है वो यही होता है कि आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके सेटिस्फाइड हैप्पी यूजर्स हैं, वो भी फर्दर आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनको प्रमोट करें। यानी कि आपकी धीरे धीरे टीम बनेगी और आपकी टोटल आपकी पर्सनल जो सेल होएगी प्लस आपकी टीम की जो सेल होएगी, यानी कि टोटल जो टर्नओवर रहेगी उसके ऊपर आपको हर महीने इनकम मिलती है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ अपना तीसरा क्वेश्चन भी है आज का। क्वेश्चन क्या है कि जो इनकम है क्या वो मंथली मिलती है या इनकम सिर्फ वन टाइम मिलती है? देखिए, ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम से फॉरएवर के साथ हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आपने 2cc करने की या तो प्लानिंग की है या 2cc अभी किया ही है, और 2cc करने के बाद आपको शायद ये लग रहा है कि अब आपको इनकम जो है ना वो मंथली आती रहेगी। आपको कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो है लेकिन कंफ्यूजन है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इनकम होती है ना फॉरएवर में वो आपको मंथली बेसिस पे ही आती है। यानी कि महीने की पहली तारीख से लेके महीने की लास्ट तारीख तक जितना भी आपकी टीम का या आपका बिजनेस होता है एज पर मार्केटिंग प्लान, आपको उसके ऊपर इनकम आती है नेक्स्ट मंथ की 15th को, यानी कि 15 तारीख को। मंथली बेसिस पे इनकम आती है, लेकिन वो आती है जितनी टर्नओवर आपकी टीम में हुई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ वन टाइम 2cc करने के बाद उसके ऊपर कुछ फिक्स्ड इनकम, सिर्फ 2cc करने पे ही आपको उस 2cc करने की इनकम हर महीने आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये आपका क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था
कि क्या 2cc में अगर कर लूँ तो उसके ऊपर क्या मेरे को हर महीने कुछ इनकम आती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट 2cc करने पे आपको कोई इनकम नहीं आती है। आपका 2cc करने पे सिर्फ ऑब्वियसली लेवल प्रमोट होता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपका परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि 2cc करने पे आपको हर महीने उसके ऊपर कुछ इनकम आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता कि सिर्फ वन टाइम सेल हुई और उसके ऊपर आपको हर महीने कुछ इनकम मिलती रहेगी। नहीं, आप हर महीने जो भी आप काम करोगे, आपकी जो टीम काम करेगी, टोटल जो टर्नओवर होएगी एज पर मार्केटिंग प्लान, जो भी आपका लेवल के अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज बनती है, वो आपको हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो फॉरएवर में काम क्या करना होता है, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है कि महंगे प्रोडक्ट्स हैं जी, ये कोई बाय नहीं करेगा। ये आप क्वेश्चन भी कह सकते हो या उनकी तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया और कमेंट कर दिया गया कि ये तो कोई बाय नहीं करेगा। बहुत बार बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई बाय नहीं करेगा, और बहुत सारे लोग तो बिना ट्राई किए ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, बात को ध्यान से सुनना। कंपनी चल रही है 1978 से पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 160 कंट्रीज में, तकरीबन 160 कंट्रीज में। भाई मेरे को एक चीज बताओ कि 45 साल ऑलरेडी कंपनी को हो चुके हैं, आपके अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, लेकिन कंपनी पे हर किसी को इनकम सिर्फ और सिर्फ तभी आती है अगर उनकी टीम में कोई प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, सेल होते हैं, या उनकी पर्सनल आईडी में कोई प्रोडक्ट सेल होते हैं। और कंपनी की भी ग्रोथ एक्चुअल में तभी होती है जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे। कंपनी और कुछ तो सेल कर ही नहीं रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बस वही तो सेल करती है। उसी सेल के ऊपर तो कंपनी को इनकम आती है, और उसी सेल के ऊपर जो भी लोग एसोसिएटेड है फॉरएवर में उनको इनकम आती है एज पर मार्केटिंग प्लान। तो भाई अगर प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो अभी तक कंपनी क्या कर रही है 45 सालों से? अभी तक बस यही वेट कर रही है कि आप आओगे और कंपनी को बताओगे कि ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, और आपके कहने पे कंपनी फिर जो है अपना काम बंद कर देगी। थोड़ा तो पर्सनली खुद अपने आप सोचो भाई कि प्रोडक्ट्स बिकते हैं या नहीं बिकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरे से प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे जी, वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप में दम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं, 45 साल से बिक रहे हैं। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करूं ना, इंडिया में भी कंपनी ये 2000 में आई थी, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स आज हो चुके हैं, और कंपनी ने सिर्फ पहला ऑफिस खोला था, एक ऑफिस खोला था। मतलब आज कंपनी के अप्रॉक्सीमेटली 20 ऑफिसेज हैं, तो हर ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए का वहां पे स्टॉक भी पड़ा होगा, और हर महीने की इतना ह्यूज एक्सपेंसेस करके कंपनी हर ऑफिस को रन करती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता तो आप खुद सोचो कि कंपनी फिर रेवेन्यू कहां से जनरेट कर रही है, कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूंगा कि भाई अपनी आंखें खोलो, प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सिर्फ आपको ये लगता है कि आपसे नहीं बिकेंगे, आपको इसलिए लगता है क्योंकि ना तो अभी आपने सीखा है कि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में है क्या, आपने कोई ट्रेनिंग्स नहीं लगाई, आपने ट्राई नहीं किया, आप इस चीज़ को नहीं समझते हो कि जब रेगुलरली आप एफर्ट्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कस्टमर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको टीम भी मिलना शुरू हो जाएगी। सेल्समैन यहाँ पे नहीं बनना है, किसी को भी ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ही सेल करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है। प्रोडक्ट्स इसलिए मूव किए जाते हैं ताकि आप पर्सनली यूज करो प्रोडक्ट्स को, और आप जिन लोगों को रिकमेंड करोगे ऑब्वियसली उसमें से भी आपको अच्छी टीम मिलने के चांसेस हैं, और जितनी बड़ी आपकी टीम होती जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी टर्नओवर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी टर्नओवर होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। तो आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। प्रोडक्ट्स महंगे कैसे सेल हो सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा उसको भी देख लो, आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। बहुत बार आप लोग पूछते हो कि सर ज्वाइन करने के लिए क्या पैन कार्ड देना ज़रूरी है, या क्या पैन कार्ड देना पड़ेगा? तो यस, इसका आंसर यही है कि आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। पैन कार्ड के बिना आप इस कंपनी में समझ लो कि काम नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कहीं पे भी आपने वाइट इनकम का काम करना है ना, तो आपको गवर्नमेंट की ये रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं,
आपको करना ही पड़ेगा, पैन कार्ड सबमिट करना ही पड़ेगा। आप पैन कार्ड के बिना ज्वाइन, हाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे वहाँ पे स्किप करने की ऑप्शन आती है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं करते हो, अपना पैन कार्ड अपलोड नहीं करते हो, तो आपकी आईडी जो है आपको फर्दर फिर ऑर्डर प्लेस करने का मौका नहीं मिलता, यानी कि आपकी आईडी जो है वो होल्ड पे कर दी जाती है। तो पैन कार्ड आपको देना ज़रूरी है और देना ही है, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने पैन कार्ड नहीं सबमिट किया है तो आप पैन कार्ड सबमिट कर दो। अगर अभी आपने बनवाया नहीं है पैन कार्ड तो फिर जल्दी बनवा लो और सबमिट कर दो, क्या है उसमें, क्या बात है ना। तो यस, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। कंप्लीट क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, अगर आपने वो वीडियो भी डिटेल में देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो 2CC करने के बाद क्या इनकम स्टार्ट हो जाती है, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है, आप देखना चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, आपको वहां से बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा बार पूछे जाएंगे उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।